वृंदावन से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो इतना बल नहीं रखते प्रभु द्वारा। प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें। प्रभु कृपा कर रहे हैं पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। पक्का माने, उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुली तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुली तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुली बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर पावे, पर इतनी तो है कि हम आग के नजदीक न जाएं, आग में घुसकर खड़े होकर के हम जले ना, इतनी सामर्थ्य हमें नहीं। लेकिन इतनी तो है कि आग के नजदीक न जाएं। जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। जैसे हम यदि संसर्ग कर लेंगे, काम का जहां संयोग बनता है हम संसर्ग कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसमें हमारी गलती है, हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। अब आगे हम संभालें, हमसे त्रुटि न हो। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं कभी कभी चूक कर देते हैं, आनंद की उमगन में आकर, अपने भजन के आनंद की उमगन में आकर के कभी कभी चूक कर देते हैं और फिर माया उनको परास्त कर देती है। भगवान की कृपा है, लेकिन हमको कृपा पान करने के लिए अंजुली टाइट करनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहां से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुन नाम मोक्षो, जो मोक्ष पदवी या परम पद प्राप्त करना चाहता है उसे संग ही त्यागना है। कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति, जो गलत संग का त्याग कर देता है। जहां हमें पता है हम फिसल जाएंगे, हम वहां गए क्यों, हमारी गलती है, हम पश्चाताप करें, हम उसका प्रायश्चित करें, हम तप के द्वारा पुनः अपने को पवित्र करें। यो संगास त्यजति, स्पष्ट आदेश है कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है। तो औरों की कृपा चले दो। इसलिए हम भगवान की कृपा को न कोसें। आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है। अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, पक्का। इसमें नहीं कि हम कायर बने बैठे रहें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा देगी, असंभव नहीं। तो भगवान के सब बंदे हैं, सब बंदे। तुम क्यों, तुम ज्यादा लाड़िले हो क्या? अगर ज्यादा लाड़िले बनना है तो तुमको सबसे विलग होना पड़ेगा, तुमको सबसे अपने ऊपर। सब कोई आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाएगा। आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, तो उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। छठ विकार की तनग है कामा, निष्कामता नहीं पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत, अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से। और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की, नहीं भगवान आज्ञा ना देते। भगवान ने जो आज्ञा दी वो समझ करके दी कि हर जीव में उन्होंने सामर्थ्य रखी है, हर जीव में रखी है। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यास तास्तितिक्ष सुधार। ये आने जाने वाले दोष है, ये कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनको चुपचाप सहे। और ये सह तभी सकते हो जब नाम जप करो, नाम जप करो।
जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने तुम्हारी बुद्धि बलवान होती चली जाएगी और विषयों से आपको बचा लेगी। अगर भ्रष्ट बुद्धि है तब तो विषयों में ही गिरा देगी। तो भगवान को न कहो कि उनकी कृपा कम है, बहुत कृपालु है वो। हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, अपने चांस दे रहे हैं दोषों को, हम जा रहे हैं दोषों की तरफ और फिर कहते हैं भगवान बचाने। भगवान बचाएंगे, लेकिन आप दोषों से हटने की कोशिश करो तो भगवान आपको बचाए। अब आप दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना। उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओगे। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम कोशिश कर रहे हैं, बकाया हे नाथ आप संभाल लेना, आप पकड़ लेना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त के जीवन में असली दुख क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना भक्त का सबसे बड़ा दुख है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान का विस्मरण हो जाने पर उसे बहुत दुख महसूस होना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने इष्ट को आधे पल के लिए भी विस्मरण न करे, उसे ही महाभागवत कहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा कलंक यही होगा कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। इससे बड़ा दुख नहीं होगा। वो घड़ी, वो क्षण, वो दिन, वो समय हमारे जीवन में कभी ना आवे कि हम अपने प्राण प्यारे को कभी भूलें। उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो लाभ है उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत बानी। यदि हमारे प्रभु का स्मरण हो रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और यदि हम प्रभु को भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। तो भक्त का सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण हो जाना, अपने प्यारे को भूल जाना, अपने प्यारे की याद स्मृति से रहित होकर जगत के भोगों में लग जाना। ये सबसे बड़ा भक्त का दुख है। अनमोल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी जी के प्रकरण 3 में श्री नाम प्रताप यश में सेवक जी महाराज जी कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचरण जन जाई अनुसरे। जहां जहां श्री प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्यन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म श्री हरिवंश को। महाराज जी, सेवक जी महाराज जी ने कहा है कि जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं वहां जाकर उनके अनुगत होकर उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कराकर उनसे प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि हरिवंश धर्म क्या है। तो महाराज जी, इस गुरुदेव इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका देखो, बिना श्रद्धा के भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम भक्ति का सोपान है श्रद्धा। चाहे ज्ञान मार्ग भी हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। प्रथम श्रद्धा फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रथम श्रद्धा फिर भक्ति की प्राप्ति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। बोले बिना इन श्रद्धा विश्वास के हृदय में स्थित परम तत्व का हृदय में ही स्थित है, पर उसका बोध नहीं होता। तो प्रेम मार्ग की प्राप्ति के लिए जो प्रेम का आचरण करते हैं वो आचार्य होते हैं। एक तो आचार्य का भाव है गुरुदेव, संस्कृत में उन्हें आचार्य कहते हैं और हिंदी भाषा में उन्हें गुरुदेव कहते हैं। आचार्य मामा भी जाना, भगवान ने कहा आचार्य मुझे मानो, आचार्य माने गुरुदेव। प्रथम श्रद्धा करके आचार्य गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और किनकी शरण लेनी चाहिए? जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में
प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में पगे हुए हैं, अन्य उपासना के नहीं कहे। बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां चाहे जहां वो विराजमान हो, जो हरिवंश के रस रीति के रस में पगे हुए सदगुरुदेव भगवान है, आचार्य हैं, उनकी हमको शरण लेनी चाहिए। हरिवंश कुल में जो प्रकट हुए हैं, हरिवंश कुल में दो प्रकार से प्रकट हुए हैं। नाद बिंदु परिवार रंगीलो, एक बिंदु परिवार जो महाप्रभु के अंग संग से प्रकट हुई परिवार परंपरा है, और एक मंत्र नाद बिंदु, ये नाद परिवार जो मंत्र के द्वारा, तो हम सब हरिवंशी ही हुए। तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर के उनसे पूछना चाहिए कि हरिवंश का धर्म क्या है, हरिवंश की उपासना क्या है, हरिवंश की रस रीति क्या है, परम श्रद्धा करके। फिर दूसरी बात कही कि केवल पूछने से और सुनने से काम नहीं बन पाएगा। रसिकन की सेवा जब होए, जब रसिकों की सेवा, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप, हरिवंश धर्म थोड़े तप वाला नहीं समझ सकता। तो बोले हरिवंश धर्म में कौन सी तपस्या की आवश्यकता है? बोले सेवहु धर्मिन, जब श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे नालप तप, श्री हरिवंश कृपा सेवहु धर्मिन। धर्मी कौन? जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबे हुए हैं। अन्य धर्म, अन्य व्रत, अन्य नियम, अन्य मार्ग बिल्कुल छूते भी नहीं है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते, सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के, ताकि उपमा को नहीं। जो ये हरिवंश धर्म है, इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहा कि रसिकन की सेवा जब होए, रसिक कासो कहें जो लाडली लाल में अपने चित्त को, मन को, प्राणों को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। रसिक तबई पहचानिए जाकी यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाल लाडली प्रीति नवम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रीति में जो डूबे हुए हैं, प्रतिक्षण लाल लाडली की सेवा में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को रसिक कहते हैं। जो अन्य कोई ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते, सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म सबका त्याग करके एकमात्र लाडली लाल के चरणों में प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अष्टयाम सेवा में शारीरिक मानसिक डूबे हुए हैं, जो निरंतर लाडली लाल के मंत्र नाम में डूबे हुए हैं, ऐसे रसिकों की सेवा बन जाए। बिना रसिकों की सेवा के ये धर्म समझ में नहीं आता। अब हम जब सेवा की तरफ बात करते हैं तो हमारी बुद्धि पहुंचती कि इनके चरण चापे, इनके वस्त्र धोने को मिले, इनको भोजन पवाने को मिले, तब तो सेवा मानी जाएगी। तो ये हुई बाहरी सेवा, ये बाहरी सेवा हुई, ये सबको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जिस सेवा से निकुंज मिलता है वो सेवा सबको प्राप्त हो सकती है। वो सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करने के बराबर कोई सेवा नहीं है। ये सेवा न समझी जाए कि इतनी ही सेवा हम इनके चरण चापें, हम इनको नहलाएं, इनके वस्त्र धोएं, इनको भोजन पवावें, तो यही सेवा मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। यदि आज्ञा का पालन न करे तो ये सब करते हुए भी रसरीति उसके हृदय में नहीं जागृत होगी, और यदि आज्ञा का पालन करे तो लाखों कोस दूर होते हुए भी गुरुदेव की कृपा उस पर बरस जाएगी। तो सबसे बड़ी गुरुदेव की सेवा क्या है? अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंशोपासी। तो रसिकन की सेवा हो, जब रसिकों की सेवा हो और प्रेम से उनके चरणों में बैठोगे, तब समझ में आएगा कि हरिवंश धर्म क्या है। सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम।
बोले हरिवंश धर्म क्या है? बोले सबको सुख देना। प्रियालाल से लेकर चींटी तक, चींटी से लेकर प्रियालाल तक, सबको सुख देना। सब में हमारे इष्ट विराजमान है। इस भावना से सबको सुख देवे को चावचित, लेकिन सुख के बदले में सुख नहीं चाहना। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं सबसो हित निष्काम मति। मति कैसी हो? निष्काम, और सबसे प्रेम का व्यवहार हो, सबको सुख देने की भावना हो, लेकिन किसी से बदले में सुख की चाह ना हो, उसे हरिवंश धर्म कहते हैं। सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को। यह हरिवंश का धर्म है। चींटी से लेकर प्रिया प्रीतम तक सुख पहुंचाना और निष्काम भाव से सुख पहुंचाना, बदले में कुछ ना चाहना, केवल उनको सुखी करना, तत्सुख भाव जिसे कहते हैं। और नाम गिरा विश्राम, निरंतर नाम जप और वाणी पाठ के द्वारा ही वो अपने हृदय को विश्राम प्रदान करता है। जो हरिवंश धर्मी होता है वो सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो नाम जप निरंतर या वाणी, सेवक शरण सदा रहे अनंत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। या तो चतुरासी जी चल रही है या नाम चल रहा है, वो कभी खाली नहीं रहता। नाम वाणी में डूबा हुआ जो महापुरुष है वो ही हरिवंश धर्मी है, और वही श्यामा श्याम को प्राप्त कर पाता है। तो सेवहु धर्मिन, जप, खूब नाम जप करो, और जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग करो, उनकी आराधना करो, तो हरिवंश धर्म का प्रकाश हो जाएगा। रीवा शर्मा जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज सब अच्छा है, हमारे अनुकूल है, लेकिन आपके श्रीमुख से सुना था कि भजन की भूख प्रतिकूलता में होती है। तो क्या महाराज जी, जब अनुकूलता है और हम भजन, क्या अनुकूलता है बच्चा? जिसे तुम अनुकूल मान रहे हो हमें सब प्रतिकूल नजर आता है। क्या अनुकूलता है? रुपया हो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा भोजन पा लेना, मकान मिल जाना, पद प्रतिष्ठा मिल जाना, इसी को तुम अनुकूलता समझती हो ना। कितने दिन के अभी प्राण निकल जाए तो सब जाएगा क्या साथ आपके? सब बेकार चीज है, सब बेकार चीज है। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते। सही पूछो तो अप्रतिकूलता है कि हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और विषय में मोहित करके सुविधा में फैल गए। हे भगवान, मुझे इस प्रतिकूलता से बचाओ। अनुकूलता तो तब जब हमारी एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के चिंतन में लगे। ये अनुकूलता कोई खास अनुकूलता नहीं। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते, इसे हम बाधा समझते हैं। बाधा, हाँ, प्रारब्ध के अनुसार आ गया, चुपचाप भोग लो, दूसरों को सुख सुविधा बांट दो, नाम जप करो। इसे अनुकूलता मत मानो, क्योंकि शरीर छूटने पर ये भी सब छूट जाएगा। तो इसका क्या महत्व? हमारे पास बहुत बढ़िया मकान है, बहुत रिश्ते नातेदार है, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत बैंक बैलेंस है, खान पान की हर सामग्री, लेकिन मरोगे तब? अच्छा, कब मरोगे कोई भरोसा नहीं। तो ये सब छूटने वाली वस्तु को हम क्यों अपना माने? छूटने वाली वस्तु को हम क्यों सुख माने? अगर हम इसको सुख मानेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, और अगर हम इसको सुख नहीं मानेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश के पास जो अनुकूलता थी उससे बढ़कर किसी के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट है, फिर भी भगवान की भक्ति में बहुत मगन है। ये कोई नियम नहीं है कि प्रतिकूलता में ही भजन होता है, ऐसा नियम नहीं है। अगर आप अनुकूलता को अनुकूलता मान रही हैं तो भजन में बाधा पड़ेगी। अगर अनुकूलता को भगवत प्रसाद मान ले तो वो कोई बाधा नहीं दे सकती है। अनुकूलता तो भगवान के भजन के मार्ग में फैली घूमती है बाधा के रूप में, उसे अनुकूलता थोड़ी मानते हैं। अनुकूलता मानते हैं हमारी एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में लगे। इसे प्रसाद मान लो, भगवान की दया का प्रसाद मान लो कि भगवान ने सब अनुकूलता कर दी, आप खूब डट के भजन करें। ये कोई सिद्धांत नहीं कि प्रतिकूलता में ही भजन होता है, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता भजन को प्रकट करती है, ये पक्की बात है। जब किसी के जीवन में भारी प्रतिकूलता आ गई, वहीं से भजन उसका प्रारंभ होगा। भजन की एक जो भूख बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब लगता है कोई हमारा नहीं है और कहीं संतोष नहीं मिलता। करके भजन देखो, राजपने के सारे वैभव होने पर भी आपको संतुष्टता नहीं होगी। ये सब क्या है? अच्छा, कितना भी अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाता है। क्या हम सुख माने? क्या सुख माने? यहाँ है क्या सुख? मरने के बाद साथ कुछ जाता नहीं, क्षण भंगुर शरीर, कभी भी मर सकते हैं। तो सुख है भगवान का नाम, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत।
और बहुवचन अति दुखदानी। हम और प्रपंच की बातों में जो समय नष्ट करते हैं यही दुख है। सुख क्या है? प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की सेवा, प्रभु के भाव में समाज को सुख देना, यही सुख है। बकाया सांसारिक सुख कोई नहीं। इसका महत्व मत रखो तो भजन बढ़ने लगेगा। जी गौरव शर्मा जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक में कहा था कि अभी कोई कनेक्शन ही नहीं है, पहले आप हमें अपना मन दीजिए तभी संतों से बात हो सकती है। तो महाराज जी, कैसे हम अपना मन गुरुदेव को दे सकते हैं? आप देने की तैयारी कीजिए, वो छीन लेते हैं। हम दे नहीं पाते, हमारी देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तैयारी करते हैं देने की, वो छीन लेते हैं। तो ऐसे ही जब शिष्य अपनी बुद्धि को, अपने मन को पवित्र करके तैयार कर देता है तो गुरुदेव उसका वरण कर लेते हैं, गुरुदेव उसका अपहरण कर लेते हैं। और शिष्य को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन कब गुरुदेव अपहरण कर लिए। उसकी पहचान ये है कि मंत्र और प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ चलेगा ही नहीं, तब समझो कि मन बुद्धि को गुरुदेव ने अपहरण कर लिया। तैयारी आप करो, अपहरण वो कर लेंगे। शरणागत की तैयारी आप करो, पूर्णता प्रभु कर लेंगे। माधवी पटेल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरीर राग को कैसे खत्म कर सकते हैं हम? राग से राग को काट दो। प्रभु से यदि अनुराग हो गया तो देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ध्रुवदास जी लिख रहे। पिय मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाए। यह लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए। और न कछु सुहाए, फिरे अपने रस मातो। कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। शरीर से और शरीर के संबंधी रिश्ते नातेदारों से आंतरिक ममता राग का नाश तभी होता है जब भगवान में प्रेम हो जाता है। और भगवान में प्रेम तभी होता है जब भगवान के भक्तों का संग होता है और खूब नाम जप करते हैं, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम का मूल नाम है, प्रेम की जड़ नाम है। प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? नाम जप से। जितना हम प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु के लीला चरित्र सुनेंगे, प्रभु के भक्तों का संग करेंगे, प्रभु की प्रगट सेवा विराजमान करके करेंगे, तो हमें प्रभु से अनुराग हो जाएगा। और जहां प्रभु से अनुराग हुआ तो शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे हमारी ममता जो हमें जन्म मरण के चक्र में डालने वाली है वो नष्ट हो जाती है और सबसे प्रेम हो जाता है। जैसे ही हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सब में भगवान है, फिर ऐसा भाव करके हम प्रेम करते हैं। हम ममता किसी से नहीं करते, क्योंकि ममता ही बंधन का कारण है। निर्ममो भवति, भगवान कह रहे हैं निर्ममो भव, ममता रहित हो जाओ। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा का गायन श्रवण, इसी से प्रेम होता है। और प्रेमी ही समस्त रागों का त्याग कर देता है। समझ में आया? मित्रा जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनुकूलता में तो हम अपनी भक्ति को सुचारू रूप से कर पाते हैं, पर प्रतिकूलता परिस्थिति आने पर हम किस बल पर अपनी भक्ति को बनाए रखें? अपना प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास कम ना होने पाए, ऐसा क्या करें? शरणागति में कमजोरी है, इसलिए प्रश्न कर रहे। नहीं तो जैसे छोटा बच्चा बाहर खेलता है तो माँ की याद नहीं आती, लेकिन कुत्ता दौड़ पड़े तो चिल्ला पड़ेगा माँ माँ, और माँ की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। तो अनुकूलता में हुआ खेलना और प्रतिकूलता में हुआ एकदम भगवान में तन्मय हो जाना। प्रभु प्रभु आप देखो, शरणागति यदि है तो अनुकूलता में माना कि वो खेल रहा है, लेकिन उसका आश्रय, उसका भरोसा उसकी माता है। तो चाहे कोई भय आवे वो तुरंत भागेगा अपनी माँ की गोद की तरफ और चिल्लाता हुआ माँ माँ माँ, बस वही काम हमें करना है। राधा 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 राधा, किशोरी जी आप देख लो, लाडली जी आप देख लो। या तो भोगने की सामर्थ्य दे दो या इसे नष्ट कर दो, पक्का समझो दो में एक काम हो जाएगा। या तो उस आई हुई विपत्ति का नाश हो जाएगा या भोगने की सामर्थ्य दे देंगी, आप मुस्कुराकर भोगते हुए उसे पार कर लेंगे। तो जब कभी दुख और विपत्ति हो तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है। भगवान का जहां स्मरण प्रारंभ हुआ
प्रियाजू का स्मरण प्रारंभ हुआ, सब दुखों का नाश हो। आजकल लोग बावरे बने घूम रहे, कहीं घोड़े की नाल की अंगूठी, कहीं ये वो इनसे, अरे जिसकी नाल की अंगूठी तुम पहले उसके नाल ठोकी किलोमीटरों दौड़ता है वो, अगर उस नाल में दम होती तो वही सिंहासन पे बैठ के आनंद लेता घोड़ा। अब घोड़े की नाल तुम ठुकवा करके उसकी अंगूठी बनवा कर क्या सब, भगवान का भजन नहीं, सत्य मार्ग में नहीं, सत्य आचरण में नहीं, ना किसी से आशीर्वाद की तुम्हें जरूरत है, तुम सच्चे आचरण से चलो और भगवान का स्वयं नाम जप करो और ये गंदे भोजन मत पाओ, फिर देखो किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। तुम्हारा अनुष्ठान स्वयं का होना चाहिए। पैसा दे के अनुष्ठान कराने से तुम्हारे विघ्न नष्ट नहीं होने वाले, पक्की बात मान लेना। तुम करोगे कुकर्म और तुम्हारे लिए हो अनुष्ठान तो वो पुण्य अलग हो गया, लेकिन कुकर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सब इधर उधर के चक्कर में मत फंसो, सीधे भगवत मार्ग में चलो जो शास्त्र बिल्कुल संविधान है, कहीं तुम धोखा नहीं खाओगे। नाम जप करो, ये गलत भोजन छोड़ो, जितने लोग आए हो हमारी उतने लोग प्रार्थना मान लो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। फिर हमें बताना तुम्हें कौन सा दुख परेशान करता है। महाराज जी ऐसी जगह पे ज्यादा जल्दी विश्वास हो जाता है महाराज जी, और भीड़ ज्यादा लगी रहती है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा उधर काम बन रहा है, इसलिए तो अस्पताल जाओ, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस बात की डॉक्टरी जानते हैं। हमें ऐसा कहीं विधान नहीं मिला, समझना आप, हमें ऐसा विधान मिला है कि अगर आपको ये रोग है तो आप ये मंत्र जप करो तो आपके रोग की जो दुख देने वाली क्षमता है वो कम हो जाएगी और आप सहन कर लोगे। लेकिन आप करो, आप स्वयं करो, आप स्वयं आराधना करो तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आप स्वयं लगो, आप गंगा नहाओ, आप यमुना स्नान करो, आप शालिग्राम में तुलसी चढ़ाओ, आप भगवान नाम का कीर्तन करो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा करके जो होगा वो पुण्य होगा, पुण्य एक अलग चीज हो गई, और स्वयं का अनुष्ठान हमारे पापों का नाश करने वाला बनेगा। इसलिए हमें लगता है बाहरी बातों में न फंसो, नाम जप करो और स्वयं अच्छे से चलो, धर्म से चलो। अब भीड़ इसीलिए लगती है कि देखो हम ये बात आपको कह रहे हैं कि आप राधा राधा नाम जप करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, आप एक दिन बहुत अच्छे शांत संत स्वभाव वाले बन जाओगे। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी जंतुर में ऐसी सामर्थ्य होती तो देवकी वसुदेव जी को जेल में भगवान के आवाहन का अवसर ना होना होता, महल में होता। कर्म बंधन से बंधे हुए जैसे साधारण जीव, ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो कंस के कारागार में। प्रभु स्वयं कंस को तत्काल मार सकते हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। ये लीला देखो, दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, 14 वर्ष नंगे पैर वनवास, ये सब हमको शिक्षा देता है कि अवश्य में भोक्तव्यम। हम यहाँ भोगने आए हैं, मनुष्य लोक है। हम भगवान का नाम जप करके, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना कि इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम धोखा पावे। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े सिद्धों को जो प्रारब्ध आया है वो भोगना पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे हमारे भारत के सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गले में कैंसर था, बड़ी परेशान। महाराज जी फिर संशय हो जाता है कि भजन का क्या मतलब, इतना पूरा जीवन भी भजन का मतलब है कि वो आगे आपका काम बिल्कुल फ्रेश है। वर्तमान में जो पूर्व प्रारब्ध आया उसे भोगने की सामर्थ्य, जैसे प्रारब्ध भोग तो ये आया, लेकिन भजन से हमें सामर्थ्य मिली और हम बिल्कुल मतलब उल्लसित रहते हैं। हर समय हमारे एक पॉजिटिव शक्ति हमारे शरीर में काम करती है, हर समय उल्लसित रहते हैं। ऐसे महसूस होता है कि हम एकदम फ्रेश हैं, एकदम ठीक है, और किडनी फेल है। ये किससे होता है? ये भगवान के बल से होता है। तो भगवान के भजन का फल ये हुआ कि हमारे संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण निष्प्रभावित हो गया और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो हमसे शुभ या अशुभ कर्म बना वो तत्काल भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में है। तो हमारा मंगल हो गया। ये है भजन का स्वरूप। भजन का स्वरूप ये नहीं कि जुकाम ना हो, बुखार ना हो, हमारा आया हुआ कष्ट मिट जाए, मिट जाएगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं मिटेगा। अगर जन्म मरण का चक्र मिटाना है तो इसको प्रारब्ध को भोग लो और भगवान की शरण में चलो, भगवान को प्राप्त हो। विष्णु सिंह जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता जी में लिखा है कि जो पुरुष सुहृद है, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव वाला है, वो अति श्रेष्ठ है। महाराज जी ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए महाराज जी क्या करना पड़ेगा हमें? भगवान का चिंतन।
जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरी जाति के कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में बंद कर देता है, मिट्टी का घरौंदा बनाता है, दीवालों में देखा होगा आप लोगों ने, शहरों में भले ना, देहातों में ज्यादा दिखाई देता है। तो वो अन्य जाति के कीड़े को लाकर उस घरौंदे में पैक करके वो ऐसे उसको छेड़ता है और ऐसे आवाज करता है। वो उसके डर से वो उसी भन्नाहट का चिंतन करता रहता है और कुछ काल में अपने शरीर का परिवर्तन पाता है कि वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो जब एक कीड़ा दूसरी जात के कीड़े को बिना शरीर परिवर्तित किए हुए, मतलब उसका शरीर छूटा नहीं और उसी को भृंगी बना दिया, और तो हम अपने चित्त में यदि कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, राधा 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 राधा, तो हमारा चित्त राधामय हो जाएगा। तो हम जिधर देखेंगे राधा ही राधा। देखो गोपीजन कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पा। तो जब निरंतर चिंतन किया जाता है तो शत्रु में, मित्र में, उदासीन में, सब में भगवान नजर आते हैं। इसलिए एक समान भाव होता है। जित देखो तित श्याममय, उमा जय राम शरणरत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत। खास बात, निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करे विरोध। सब में हमारा प्रभु रमा हुआ है, तो विरोध किससे हो सकता है? चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो महात्मा हो, दोनों में भगवान हमारे विराजमान है। हाँ, बुद्धि अलग होने के कारण एक दुष्टता करता है, एक सौम्यता महात्मा के आचरण करता है, लेकिन पावर दोनों में, परमात्मा रूपी पावर एक ही है। ये जिसको अनुभव हो जाता है वो ऐसा महापुरुष हो जाता है। आज के गुरुदेव भगवान, आपसे महादेव के नाम मिला है प्रभु। एक ही निवेदन है कि है ना, कभी भोले बाबा और जगदम्बा भवानी के चरणों के अति कहीं थोड़ी भी, जैसे आप बोलते हैं रस ना कटे ना, तो वो हमेशा रहे प्रभु, और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रहे, और कोई पराई माता बहन बेटी के प्रति अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी में भी वो उत्पन्न ही ना हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा समस्त भाई लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धर्म की स्थापना होगी और धर्म ही सुख प्रदान करने वाला होता है, धर्म ही विपत्तियों से बचा लेता है। ये जो गलत आचरणों का प्रवाह चला, जिसे लोग मनोरंजन कहते हैं, ये भारत देश है, ये धर्म प्रधान देश है, यहाँ ठीक नहीं है। विदेशों में तो जैसी भी रहनी हो, लेकिन ये भारत देश, गंगा यमुना जहाँ प्रवाहित हो रही, रामकृष्ण भगवान का अवतार जहाँ हुआ, ऐसे पवित्र धर्म में, देश में पत्नियां अपने पति से प्रेम करने वाली, पति अपने पत्नियों से प्रेम करके सदगृहस्थी का विस्तार करते हुए भगवान की प्राप्ति करते थे। आज हमारी धर्म बड़ा समस्या में फंस रहा है। पत्नी पति की हत्या कर रही, पति पत्नी की हत्या कर रहे, पति पत्नी एक दूसरे से बिलक प्रेम कर रहे हैं। ये ठीक बातें नहीं, ये बहुत गलत आचरण है। आप लोग संभलो और गंदी बातों से बचो, अच्छे आचरण वाले बनो। भगवान सबको स्वस्थ रखें, सब पर कृपा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। योगिता जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि नाम जप या मंत्र सिद्ध हो गया है? उसकी क्या अनुभूति होती है? भगवत साक्षात्कार हो जाता है, उसका प्रमाण स्वयं भगवान देते हैं कि अब आपका काम हो गया। आत्मानंद का अनुभव, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान की लीलाओं में प्रवेश, निरंतर बिना प्रयास के जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, आंखों के सामने लीला चल रही, अशुभ प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा है। फिर वो तो जब सिद्ध हो जाता है तो विविध प्रकार की भागवतिक अनुभूतियां उसके हृदय में होने लगती हैं। दूसरे से, किसी से प्रमाण लेना थोड़ी होता है कि आप बताओ हम सिद्ध हो गए कि नहीं। वो तो अपने आप अनुभव, जैसे हम छक जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि हम छक गए, ऐसे ही जब नाम का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करवा देता है तो अपने को ही तो अनुभव होता है कि अब काम हमारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका काम हो जाता है वो भजन बंद कर देता है, उसका और भजन होता है। भजन की भूख बढ़ जाती है, प्रेम में और भजन बढ़ जाता है, और भगवान से मिलन की व्याकुलता होती, मिल के फिर मिलन की व्याकुलता होती। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संयोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। न तन से दूरी न मन से दूरी, पर फिर भी मिलने की चाह। यही भगवत स्वरूप का महिमामय रूप है। उसी में आसक्त चित्त होकर निरंतर डूबा रहना, ये सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है। और सिद्ध की जो पहचान है वो ये है कि सबसे पहली बात, वो ममता किसी से नहीं करता।
जो ममताहीन है, ना अपने शरीर से, न शरीर संबंधियों से, ना किसी से वो सम्मान चाहता है, किसी से भी सम्मान नहीं चाहता। सम्मान मिलने पर भी उसे अंदर से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा है, तो परमात्मा से थोड़ी सम्मान चाहेगा, अपने इष्ट से थोड़ी सम्मान चाहेगा। तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो कितने भी गलत आचरण वालों के बीच में हो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो महापुरुष अपने बीच बाजार में भी समाधिस्थ होगा, विषयों के बीच में भी वो निर्विषय होगा, क्योंकि जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य वो आत्मा में ही चिंतन परायण है, आत्मा में ही तृप्त, आत्मावान वो अपने स्वरूप में रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्व विमुक्ता, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, मान अपमान लाभ हान सुख दुख आदि द्वंद्वों से, और जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही परम पद का अधिकारी अर्थात सिद्ध हुआ पुरुष होता है। जो मान रहित, जो मोह रहित, जो संग दोष रहित, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जिसको भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है, वो प्रसन्न आत्मा रहता है, उसमें किंचन मात्र कहीं शोक या हर्ष नहीं। प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच है न कोई चाह है, वो पराभक्ति को प्राप्त हुआ महापुरुष है, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, हम संसार में ऐसा समझा जाता है कि सिद्ध वो है जैसे हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है। इन सिद्धियों का त्याग करने के बाद ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब साधक की साधना बढ़ती है तो ये लौकिक सिद्धियां हैं, माया जनित सिद्धियां हैं। ये माया में ही तो उड़ रहा है, माया में ही तो सारा दृश्य है, तो माया को थोड़ी पार कर पाया है, माया के अंतर्गत है। तो रिद्धि सिद्धि पेरह बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जानी। ये जितनी सिद्धियां हैं ये हमारा अनहित कर देंगी, हमारा बुरा कर देंगी, ये हमें भगवान से नहीं मिलने देंगी। इसीलिए जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, इन बुद्धिमान जन होते हैं, वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते, इन सिद्धियों से हटकर दैन्य होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। ये सिद्धियां देखो, एक सिद्ध था चांगदेव, जब मृत्यु आती तो प्राणवायु को अंतर में रोक करके वह शांत हो जाता, मृत्यु निकल गई 1400 वर्ष का। और ज्ञानदेव जी के पास अपना प्रताप दिखाने के लिए एक सिंह को वश में करके और सांप की चाबुक लेकर के बैठ के चला, तो ये दिखाना चाहता था कि मैं सिद्ध योगी हूं। और ज्ञानदेव भगवान के परम भक्त, परम ज्ञानी महापुरुष, तो उनको सूचना है कि चांगदेव सिंह पर बैठ करके सांप की चाबुक लेकर के आ रहा है। तो जिस चबूतरे पे बैठे थे उन्होंने इस चबूतरे को आज्ञा कर दी, चलो, तो जड़ चबूतरा उड़ने लगा। तो जो भगवान में अपने चित्त को जोड़ दिए, उनमें तो सब अलौकिक सिद्धियां होती है, पर जो इन सब सिद्धियों का त्याग करके केवल भगवान के नाम में डूबता है, प्रेम में डूबता है, वो पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि इन सिद्धियों को तो पहचाना जा सकता है। शुरुआत में जब साधना प्रारंभ की थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और गायत्री का अनुष्ठान पुरस्चरण, ये तो 30-35 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। छोटी मोटी ये सब सिद्धियां, दूर की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब हमने जो सोचा तत्काल हो गया, ये बहुत सब शुरू में है। पर जब ये पढ़ा कि अनहित हो जाएगा, इससे आगे उन्नति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब लगा रे ना ना भाई ये सब नहीं चाहिए हमें, तो भगवान के, तो धीरे धीरे सब वृत्ति शांत होती हुई। तो ये सिद्धावस्था का मतलब है भगवान के प्रेम में डूब जाना, भगवान की प्रेमानंद की मस्ती में डूब जाना। ये छोटी मोटी सिद्धियां, एक ही शरीर कई जगह दिखाई देना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, ये कोई खास बात नहीं। आकाश में उड़ना, ये कोई खास बात नहीं। खास बात है भगवान को प्रेमाधीन, भगवान को अपने अधीन कर लेना, प्रेम में रो रो कर भगवान को अपने अधीन कर लेना, ये सबसे खास बात है। भगवान पीछे पीछे डोलते हैं भक्तों के, ये खास बात है। ये सिद्धियां आए तो अरे जी, एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम बस नाम जप इसलिए करना है कि मेरे में एक आधी सिद्धि आ जाए तो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वो नाम जप करें, डट के करें, जो चाहेंगे वो जान लेंगे।
जो चाहेंगे वो। क्योंकि महाराज जी स्वार्थ से ही सब लगते हैं, तो उनको लगता है कि एक आधा उड़ने लग जाऊं, पत्थर में चले जाऊं या पानी पे चलने लग जाऊं, कुछ तो आ जाए। बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं अगर सुलझा हुआ सिद्ध ना हो तो अपराध बन जाते हैं। एक सरल संत नाव में अपने शिष्यों के साथ बैठकर गंगा जी पार कर रहे थे, तो एक नौजवान जो योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे जल स्तंभन की, तो गंगा जी के जल को स्तंभित कर दिया और खड़ाऊ पैर कर जा रहे थे। नाव में जो बैठे हुए सिद्ध संत थे वो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए, वो देखते ही समझ गए कि हमको नीचा दिखाने के लिए ये खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में चल रहा है। गंगा जब पार हुए तो वो पास में पूछा, ए महात्मा कहाँ से आए हो? वो कुछ नहीं बोले। नाविक से कहा कितना रुपया हुआ? तो उनका 2 रुपया आदमी। बोले 2 रुपया। फिर उसकी तरफ देखा, बोले भाई जिन गंगा जी को देवाधिदेव महादेव अपने सर पर धारण किए, उन गंगा जी पर जल स्तंभित करके पादुका पहन के चला, तेरे सारे तपस्या का नाश हो गया। 2 रुपये में जो हमने काम कर लिया वो सारी तपस्या नष्ट करके तूने दिखाया। क्या ये प्रदर्शन? तो कभी कभी अगर सही ज्ञान ना हो तो सिद्धियों से कई तरह के अनहित भी हो जाते हैं। तो क्या संत का यही स्वरूप है? संत का स्वरूप है जैसे विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। यही संत की साधुता है कि अगर तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल कर दे, लेकिन अगर सिद्धियां होंगी तो फिर ऐसा फिर वो चमत्कार दिखाएगा कि जैसे एक शालिग्राम को सिद्ध किए मंत्र से, और ऐसे करते तो शालिग्राम उठ जाते, ऐसे करते तो शालिग्राम नचा रहे थे, तो लोग बहुत प्रभावित हुए कि इतना बड़ा भक्त की चुटकी में शालिग्राम को नचा रहा है। जब एक संत जो भजन करते थे उनके शिष्य भिक्षा मांगने गए, उन्होंने बताया कि आज हमने ऐसे सिद्ध को देखा। बोले ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता, कोई भगवान का प्रेमी अपने भगवान का प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो भगवान का प्रेमी नहीं है, वो कुछ ऐसे जादू तंत्र मंत्र जानने वाला तांत्रिक है। तो बोले प्रभु फिर इससे तो भक्तों को बड़ी हानि हो जाएगी, वो फंसा लेगा भक्तों को। तो बोले आप चलो। बोले हम चलेंगे तो उसकी कोई सिद्धि काम करेगी नहीं। बोले आप जरूर चलो। तो बोले चलो। तो गए। बोले भाई आप दिखाते हैं शालिग्राम भगवान को अपनी चुटकी के अनुसार नचाते हैं, अब नचा के दिखाओ। उसने कुछ नहीं, क्योंकि भगवान नाम जापक में जो सामर्थ्य होती, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम की महिमा देखो, राम नाम जपने वाला राम को अधीन कर लिया। ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या। अब उसने कहा कि ये संत आए हैं, इन संत से कहा आप जाइए, नहीं जब तक आप नहीं जाएंगे हमारी सिद्धि काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा ये तुम जो त्राटक के द्वारा अपनी मनो एकाग्रता के द्वारा ये सिद्धि प्रकट करके लोगों को लुभायमान करके पैसा ले रहे हो, इससे तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसको छोड़ो और सही ढंग से भगवान का भजन करो। उसको अपमान लगा। अब जब अपनी कुटिया चले गए तो उसने मारण का प्रयोग किया। तंत्र में एक मारण विद्या है, अगर मारण का अनुष्ठान ठीक हो जाए तो चाहे कोई भी हो मारण उसे मारेगा अवश्य। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं तो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इनका कोई प्रभाव नहीं चलता, जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो मारण अग्नि की ज्वाला में खप्पर में ऐसे प्रकट होकर के वो मडराती उनकी कुटिया के सामने गई। संत ने देखा कि अरे तो मारण का प्रयोग किया, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि सब में भगवान है तो मारण मंत्र भी तो भगवान का है। तो उनका यदि मेरा अपराध है तो हम स्वीकार करते हैं, आप आइए, और यदि अपराध नहीं है तो आप जाइए। बस वो मारण मुड़ गया और उन्हीं को जाकर के देह खून की उल्टी और शौच उनकी शुरू हो गई। अब वो संत तो दिव्य दृष्टि वाले थे, उठ के गए और कहा भाई मान जा अब भी और सही ढंग से भजन कर तो तेरा जीवन बचा लूं। तो बोले त्राहिमाम बचा लो। तो छोटी मोटी सिद्धियां छोटी मोटी बातें ये भगवान के भजन में विघ्न है, इसलिए सच्चे भजन करने वाले ये सब स्वीकार नहीं करते। सच्ची सिद्धि है आंखों में आंसू, रोमांच, गदगद कंठ और भगवान के प्रेम में डूबा, ये सबसे दुर्लभ सिद्धि है। और इसी से आवागमन से मोक्ष होता है, इन सिद्धियों से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता, प्रेम प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता। पहली बात तो उपासक को ये नहीं देखना कि हमारा मन लगता है कि नहीं, उपासक को नाम चलाने का प्रयास करना चाहिए।
पहला प्रयास नाम चलाना है। दूसरा, हमारा जो मन नाम जप के समय बहुत भूत भविष्य की बातें सोचता है, व्यर्थ की बातें सोचता है, पाप की बातें सोचता है, उनका कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा, वो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है। और बहुत जन्मों के संस्कार हमारे नाम में भरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, वो अपने संस्कार भागवतिक डालता है मन पे, और मन के जागतिक संस्कारों को बाहर करता है। और उपासक उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, और वो विचलित होकर सोचता है कि जब मैं नाम जप करता हूँ तो मन नाम में न लग करके संसार में जाता है। तो पहली बात तो आप निश्चिंत रहिए, आपका नाम जप करने से ही काम बन जाएगा। मन भले संसार में जाए, मन भले इधर उधर का चिंतन करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो आप भाव से छुओ या अनजान को या कोई जान के जैसे भी छुओगे, उसमें दाहिका शक्ति अपना काम तुरंत करेगी, आपको जला देगी, स्पर्श करते ही जला देगी। जैसे अमृत में मारण शक्ति का नाश करने वाली शक्ति विराजमान है, आप जो ही अमृत पिएंगे आप मृत्यु से बच जाएंगे। जैसे विष, उसमें मारण शक्ति विराजमान है, आप जो ही पिएंगे आप मर जाएंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम में आनंद शक्ति, तारण शक्ति, पाप क्षय शक्ति, दुखों का विनाश शक्ति, ये सब विराजमान है। आपकी जिह्वा से नाम छुआ कि आपका परम मंगल होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से या कुभाव से, अनख से या आलस्य से जैसे भी नाम जप किया जाए, वो हमारे सारे पापों का नाश करके, चाहे जहां हम देश विदेश कहीं भी दसों दिशाओं में हो, हमारा मंगल हो जाएगा। इसलिए हमें प्रधानता रखनी है नाम जप की, न कि मन लगने की, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से ही चंचल मन स्वयं वशीभूत हो जाएगा। हमारे रसिक महापुरुष श्री ध्रुवदास जी से पूछा गया कि मन बड़ा चंचल है, कहीं भगवान में लगता नहीं है, तो इसका क्या उपाय है कि मन को लगा दिया जाए? तो उनका मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय? तो बोले साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि महापुरुषों का सत्संग मिले और भगवान नाम जप करने को मिले, तो हमारा मन आज नहीं तो कल निश्चित लग जाएगा। लेकिन आज हम अभी राधा बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल जाए और मन संसार में लगा रहा है, तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पुत्र में मन लगा था अजामिल का, ना कि भगवान में, और पुत्र का नाम था नारायण, तो जहां नारायण पुकारा तो उसका कल्याण हो गया। मन उसका पुत्र में लगा था, अपने पुत्र को पुकारा नारायण, लेकिन नारायण नाम भगवान का, तो उसका अंतिम समय काम बन गया। और हम जानबूझ के राधा राधा बोलेंगे तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा। वो तो अपने पुत्र के लिए नारायण बुलाया तो उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझ के राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि जपेंगे, हमारा परम मंगल हो जाएगा, मन लगे या न लगे। हम कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा मन कहीं और लगा हो, भोजन पा रहे तो पेट भर जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं लगा तो हमारा पेट भरा नहीं, हमारा तो पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही हम नाम जप कर रहे हैं, मन लगे न लगे, संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और अपने स्वरूप का बोध, तीनों एक साथ होता चला जाएगा। जब अधिक नाम जप करोगे तो अनुभव में आ जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पहली बात, शराब मत पीजिएगा। अगर इतने लोगों में से कोई भी शराब पीता हो तो आज वृंदावन की पावन भूमि में रज में बैठे हो, शपथ खा लो कि शराब नहीं पिएंगे। वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तुम्हारा पैसा व्यर्थ जाता है और तुम्हारे शरीर के अंगों का नाश करता है। कितने लोग शराब पीते हैं? इतने में हाथ उठाओ। बहुत कम लोग। धन्यवाद। हम तो पहला धन्यवाद देते हैं जो नहीं पीते हैं, और दूसरा धन्यवाद देते हैं जो पीते हैं, वो आज से छोड़ देंगे। पक्का छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? हाँ, पहली बात शराब नहीं पीना। दूसरी बात, राजकीय, राष्ट्रीय और व्यापारिक, इन उद्देश्यों में जो देश विदेश जाते आते हैं या जो हमारे देश के संरक्षक हैं, उनको मांस भी परोसा जाता है। कोशिश कीजिए, हम ना की कसम नहीं खा रहे, कोशिश कीजिए कि आपका आहार मांस शून्य हो। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक हैं, इनको सुविधा होती खा सकते हैं और चाहे तो ना भी खा सकते हैं, तो हम जोर नहीं देते, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि बिना मांस के भी शरीर में बल आ जाएगा यदि आप संयम से रहेंगे और पवित्र भोजन पावेंगे। किसी जीव का मांस ना खाइए, क्योंकि ये पाप
आपके शरीर को अभी नहीं तो आगे चलकर, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ेगा जो दूसरे शरीरों का मांस खाते हैं। अगर राष्ट्रीय सेवा में है तो भगवान जैसे निर्वाह करे वैसे निर्वाह करो। अगर बच सकते हो तो मांस खाने से बचो। अगर शराब पीना और मांस खाना, और तीसरा दोष पराई स्त्री से भी विचार करना, अगर इन तीनों पर आप विजय प्राप्त कर लें और नाम जप करें तो इसी जन्म में आपका मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में सारे दुख छूट जाएंगे। जो केवल 3 बातों को स्वीकार कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए कि अगर माता बहन पराये पुरुष से और पुरुष पराई माता बहनों के साथ ऐसे गंदे आचरण ना करे तो हमारे भारत में गृहस्थी बिगड़े ना। आज हमारे भारत की गृहस्थी बिगड़ रही, गृहस्थ धर्म बिगड़ रहा है, ये हमारे भारतीय धर्म में नहीं है। प्राणपन से पत्नी को अर्धांगिनी माना गया और पति को प्राणेश्वर माना गया। जहां हमारे धर्म में ये बात है, वो ये बातें, गंदी बातें ऐसे संशय पैदा करें जो पराये पुरुष पराई स्त्री। तो ये 3 बातें आप स्वीकार कर लीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही आचरण करेंगे तो सबके आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। पहला, हम शराब नहीं पिएंगे, दूसरा मांस नहीं खाएंगे, तीसरा पराई स्त्री से संभोग नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक नाम जप करें। हमारी प्रार्थना, अगर हमारी ये बात मान लोगे तो आपका निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। आप भारी विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे। इतनी सामर्थ्य आपको भगवान देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा में हो गई धरा, छायो आनंद अपार। राधा में हो गई धरा, छायो अति आनंद। श्री जी सखी के रूप में प्रगटे श्री प्रेमानंद। रसना पे अगर राधा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे, दिन रैन श्री जी का ध्यान रहे। कोई और को ध्यान रहे ना रहे, तेरी कृपा का अभिमान रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। राधा 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 की